क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस ज्ञानवर्धक कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा संपूर्ण जानकारी देंगे भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार के विषय में। आप जानते हैं भगवान विष्णु ने त्रेता युग में देवताओं को दैत्यों के आक्रमण से और स्वर्गलोक की रक्षा के लिए वामन के रूप में अवतार लिया था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान वामन का श्रद्धापूर्वक पूजन कर ध्यान करने से जीवन के दुख एवं कष्ट दूर होते हैं और साथ में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होते हैं। अगर आप भगवत पुराण देखें तो उनके अनुसार दैत्यराज बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। राजा बलि दानवीर एवं वचनबद्ध थे, परंतु वह अभिमानी भी था और यही अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं एवं ब्राह्मणों को डराया धमकाता था। वह अत्यंत पराक्रमी और अजय भी था, जिसके कारण उसने तीनों लोकों का स्वामित्व हासिल कर लिया था और सभी लोकों में जीना दुष्कर कर दिया था। इससे चिंतित होकर इंद्रदेव तथा अन्य सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इन्हें इस समस्या का अंत करने हेतु आश्वस्त किया और तब माता आदिति एवं ऋषि कश्यप के यहाँ वामन के रूप में अवतार लिए। वामन अवतार भगवान विष्णु जी का छोटे कद के ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप है। उनके मुख पर सदा तेज रहता है और वे अपनी मुस्कान से सभी का मन मोह लेते थे। महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक जो महर्षि पुलह यज्ञोपवीत अगस्त्य चर्म मरीचि पलाश का दंड अग्निरस वस्त्र व सूर्य छत्र भृगु खड़ाऊं बृहस्पति जनेऊ तथा कमंडल माता अदिति कौपिन सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षापात प्रदान करते हैं और सभी ने कुछ न कुछ देकर भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के समीप जाते हैं। ठीक उसी समय राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के दिशा निर्देशों अनुसार नर्मदा नदी पर महायज्ञ संपन्न कर रहा था, जिससे स्वर्ग पर उसका स्थायी अधिकार हो सके। वामन जी जब वहां पहुंचे तो उन्हें देख राजा बलि दोनों हाथ जोड़ उनके सामने खड़ा हो गया। वामन भगवान के तेज से संपूर्ण यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कह दिया। इस पर वामन जी चुप रहे, लेकिन जब बलि द्वारा बहुत आग्रह किया गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांग ली। बलि को यह बहुत कम प्रतीत हुआ, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु ही है जो यहाँ देवताओं की रक्षा हेतु आए हैं। इसीलिए उन्होंने बलि को यह अस्वीकार करने को कहा, लेकिन राजा बलि वचनबद्ध एवं महादानी था। उसने उनकी नहीं सुनी
और वामन जी से और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन देव ने इतना ही मांगा। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। अब संकल्प पूरा होते ही वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने पहले ही कदम में पूरा भूलोक यानी पृथ्वी को नाप लिया। अपने दूसरे कदम से संपूर्ण देवलोक यानी स्वर्गलोक नाप लिया। साथ में तीसरे कदम में लेने के लिए कोई भूमि नहीं बची। परंतु राजा बलि भी अपने वचन का पक्का थे, इसीलिए तीसरे कदम के लिए उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा कि प्रभु तीसरा कदम यहाँ रखें। वामन भगवान दैत्यराज बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए, इसीलिए वामन जी ने राजा बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया और तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक पहुँच गया। और इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने इंद्रदेव को पुनः स्वर्गलोक का स्वामित्व प्राप्त करवाया एवं सभी देवताओं को भयमुक्त किया और तीनों लोकों में पुनः स्थापित कर दी। वामन अवतार के रूप में श्री हरि विष्णु जी ने यह सिखाया कि दंभ और अहंकार से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है और धन संपदा भी क्षणभंगुर है। इसीलिए कभी भी इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। साथ में भगवान वामन अवतार के विषय में अगर हम चर्चा करते रहे तो ये वीडियो कभी समाप्त होगा ही नहीं। इस वीडियो में हमने जो कहा है कम अधिक सभी को पता है। यह एक प्रारंभिक चर्चा था। इसके अगले वाले कड़ी में आगे जाकर हम विस्तृत रूप से अनेक जानकारियां प्रदान करेंगे भगवान वामन अवतार के विषय में। जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो वो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। तथा आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए ज्ञानों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।